जय यीशु की। मैं हूँ प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसिया समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसिया समाचारों में प्रमुख है, वाटिकन ने जयंती वर्ष 2025 के आदर्श वाक्य की घोषणा की। ब्राजील में भूस्खलन से दर्जनों लोगों की मौत हुई। पोप फ्रांसिस ने ब्राजील में बाढ़ से पीड़ित लोगों के लिए सामीप्य प्रकट किया। पालघाट सिरो मलबार धर्मप्रांत में पद त्याग और नियुक्ति की गई। कोर्ट ने बिशप फ्रैंको मुलक्कल को बलात्कार के आरोप से बरी किया। उड़ीसा की अदालत ने मिशनरी के हत्यारे की दया याचिका खारिज की। पवित्र मिस्सा चढ़ाने की रीति को एकीकृत करने के खिलाफ अनिश्चितकालीन उपवास पर प्रोहित। मदुरै आर्चडायसिस ने असमानताओं को दूर करने के लिए फसल उत्सव मनाया। मदुरै आर्चडायसिस ने ट्रांसजेंडर समुदाय को चर्च की गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। वाटिकन ने जयंती वर्ष 2025 के आदर्श वाक्य की घोषणा की। पोप फ्रांसिस ने आगामी जयंती वर्ष के आदर्श वाक्य को अनुमोदन दिया। आदर्श वाक्य होगा, आशा के तीर्थयात्री। नवीन सुसमाचार प्रचार हेतु गठित परम धर्मपीठी समिति के अध्यक्ष महाधर्माध्यक्ष रीनो फिसिकेला के अनुसार पोप फ्रांसिस की प्रमुख चिंता है जयंती वर्ष 2025 की हर संभव अच्छी तैयारी की जाए। 3 जनवरी को पोप के साथ एक मुलाकात के बाद महाधर्माध्यक्ष फिसिकेला ने कहा कि मुलाकात के दौरान पोप ने आगामी जयंती वर्ष के आदर्श वाक्य को मंजूरी दी, जिसे 2 शब्दों में प्रस्तुत किया जा सकता है, आशा के तीर्थयात्री। महाधर्माध्यक्ष ने बतलाया कि कई अन्य आदर्श वाक्यों की तरह यह संपूर्ण जयंती यात्रा के अर्थ को संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। ब्राजील में भूस्खलन से दर्जनों लोगों की मौत हुई। ब्राजील के मीनस गैरेस में पिछले सप्ताह के अंत में आए बाढ़ एवं भूस्खलन ने करीब 12 लोगों की जान ले ली है। इस सप्ताह में ब्राजील के मीनस गैरेस राज्य में तीव्र वर्षा देखी गई और अधिकारी उन बांधों की निगरानी कर रहे हैं जो टूट सकते हैं। मीनस गैरेस के अधिकारियों ने कहा कि 145 नगर पालिकाएं बाढ़ के कारण आपातकालीन की स्थिति में थे। पिछले महीनों में अन्य राज्यों में भी भारी वर्षा हुई थी, जिसने 17,000 से अधिक लोगों को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर किया है। पोप फ्रांसिस ने ब्राजील में बाढ़ से पीड़ित लोगों के लिए सामीप्य प्रकट किया। पोप फ्रांसिस ने रविवार को देवदूत प्रार्थना के उपरांत ब्राजील के बाढ़ से पीड़ित लोगों की याद की तथा उन्हें एवं उनके परिवार के प्रति अपना सामीप्य प्रकट किया। उन्होंने कहा, प्यारे भाइयों एवं बहनों, मैं उन लोगों के प्रति अपना सामीप्य व्यक्त करता हूं जो ब्राजील के विभिन्न प्रांतों में भारी वर्षा एवं बाढ़ से प्रभावित हैं। मैं खासकर इनके शिकार लोगों एवं उनके परिवारों को याद करता हूं जिन्होंने अपना घर खो दिया है। ईश्वर उन लोगों के साथ रहे जो राहत लाने की कोशिश कर रहे हैं। पालघाट सिरो मलबार धर्मप्रांत में पद त्याग और नियुक्ति की गई। भारत के सिरो मलबार कलीसिया की महाधर्माध्यक्ष धर्म सभा ने पालघाट सिरो मलबार धर्मप्रांत के धर्माध्यक्ष जेकब मेनाथोडात द्वारा प्रस्तुत त्याग पत्र को स्वीकार कर लिया। धर्माध्यक्ष जेकब मेनाथोडात के स्थान पर उसी धर्मप्रांत में कार्यरत सहायक धर्माध्यक्ष पीटर कोचुपुराकल को पालघाट धर्मप्रांत का धर्माध्यक्ष नियुक्त किया है। धर्माध्यक्ष पीटर कोचुपुराकल का जन्म 29 मई 1964 को पालघाट के मरंगोली में हुआ। 29 दिसंबर 1980 को उनका पुरोहिताभिषेक हुआ। पुरोहिताभिषेक के बाद उन्होंने 10 साल तक धर्मप्रांत की पल्लियों में प्रेरितिक सेवा प्रदान की। कोर्ट ने बिशप फ्रैंको मुलक्कल को बलात्कार के आरोप से बरी किया। दक्षिण भारत के केरल राज्य की एक अदालत ने बिशप फ्रैंको मुलक्कल को एक धर्म बहन से बलात्कार के सभी आरोपों से बरी कर दिया, यह कहते हुए कि मुकदमा उनके खिलाफ आरोपों को साबित नहीं कर सका। बिशप के संरक्षण में मिशनरी ऑफ जीसस मंडली के सदस्य धर्म बहन ने केरल के कोट्टायम जिले में
अपने कॉन्वेंट के अंदर 2014 और 2016 के बीच 13 से अधिक बार उनके साथ बलात्कार करने का आरोप लगाया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जी गोप कुमार ने 14 जनवरी को कहा कि अभियोजन पक्ष धर्माध्यक्ष के खिलाफ पुलिस आरोप को स्थापित नहीं कर सका, जिसे सभी 7 आरोपों से बरी कर दिया गया था। फैसले के तुरंत बाद बिशप मुलक्कल अदालत से बाहर निकले और भगवान को धन्यवाद दिया। उड़ीसा की अदालत ने मिशनरी के हत्यारे की दया याचिका खारिज की। पूर्वी भारतीय राज्य उड़ीसा की एक अदालत ने दारा से की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें एक मुस्लिम व्यापारी की हत्या से संबंधित एक मामले में आजीवन कारावास में संशोधन की मांग की गई थी। उग्र हिंदू राष्ट्रवादी संगठन बजरंग दल का कार्यकर्ता सिंह उर्फ रविंद्र पाल सिंह 3 अलग अलग मामलों में उम्र कैद की सजा काट रहा है। उन्हें और उनके सह आरोपी महेंद्र हेम्ब्रम को 22 जनवरी 1999 को उड़ीसा के क्योझर जिले में एक चर्च के बाहर एक वैन में सो रहे ऑस्ट्रेलियाई मिशनरी ग्राहम स्टुअर्ट स्टैन और उनके नाबालिग बेटों को जिंदा जलाने का दोषी ठहराया गया था। एक अन्य मामले में सिंह ने 2 सितंबर 1999 को मयूरभंज जिले के जम्बानी गांव में फादर अरुल दोस्त पर जानलेवा भीड़ के हमले का नेतृत्व किया। वह एक मुस्लिम परिधान व्यापारी शेख रहमान की हत्या के लिए भी आजीवन कारावास की सजा काट रहा है, जिस पर उसने कुल्हाड़ी से हमला किया और बाद में 26 अगस्त 1999 को चंदा देने से इनकार करने के लिए जिंदा जला दिया। सिंह ने 10 जनवरी को उड़ीसा उच्च न्यायालय से बाद में मामले में इस याचिका पर राहत मांगी थी कि वह पहले से ही 21 साल जेल में बिता चुका है और उसकी लंबी हिरासत को देखते हुए सजा को आजीवन कारावास के रूप में माना जा सकता है। हालांकि मुख्य न्यायाधीश एस मुरलीधरन और न्यायाधीश बीपी राउतरे के उच्च न्यायालय ने उनकी याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया, उक्त प्रस्तुत करने में कोई योग्यता नहीं है। पवित्र मिस्सा चढ़ाने की रीति को एकीकृत करने के खिलाफ अनिश्चितकालीन उपवास पर प्रोहित। भारत में कैथोलिक पुरोहित ने अपने ईस्टर्न रीड चर्च की मांग के खिलाफ अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की है कि सभी पुरोहित पवित्र मिस्सा में एक रूपता लाने के लिए विश्वासियों की ओर मुख करना बंद कर दें। एर्नाकुलम अंगामाली आर्चडायसिस के फादर बाबू जोसेफ कलाथिल ने 12 जनवरी को आर्च बिशप हाउस में अपना उपवास शुरू किया। उन्होंने कहा कि धर्म सभा के फैसले का मतलब है कि पुरोहित यूक्रिस्ट प्रार्थना के दौरान वेदी की ओर मुड़ते हैं, जो उन्हें और उनके समर्थकों को स्वीकार्य नहीं था। उन्होंने दक्षिण केरली राज्य में स्थित अपने सिरो मलबार चर्च में 450 से अधिक पुरोहितों का समर्थन होने का दावा किया। मदुरै आर्चडायसिस ने असमानताओं को दूर करने के लिए फसल उत्सव मनाया। मदुरै आर्चडायसिस ने 13 जनवरी को तमिल संस्कृति में समतावादी मूल्यों पर जोर देने के लिए फसल उत्सव पोंगल मनाया। मदुरै बहुउद्देशीय सामाजिक सेवा सोसाइटी के निदेशक फादर गैब्रियल ज्ञानधीर विनियम ने स्थानीय संस्कृति की महानता को अपनाने के लिए आर्चडायसेशन कर्मचारियों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया। फादर गैब्रियल ने कहा, यह पोंगल भविष्य के लिए खुशी और खुशी के साथ साथ समृद्धि लाए। मदुरै आर्चडायसिस ने ट्रांसजेंडर समुदाय को चर्च की गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया। मदुरै महाधर्म प्रांत ने ट्रांसजेंडर समुदाय और दलितों को चर्च की गतिविधियों में शामिल होने के अवसर प्रदान करने के लिए एक साथ लाया। मदुरै आर्चडायसिस ने इसी तरह के पहले कार्यक्रम में 12 दिसंबर 2021 को ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों के साथ क्रिसमस मनाया था। फादर जेम्स पॉल राज ने कहा, धर्म सभा 2021 से 2023 का लक्ष्य ट्रांसजेंडर लोगों और दलित समूह जैसी महिलाओं, निराश व्यक्तियों को एक साथ लाना और उन्हें चर्च की गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है। आर्चडायसिस आयोग ने महिलाओं के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया। महिलाओं के लिए डायसेशन आयोग के सचिव सिस्टर रीता इरुदयम ने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को समान अवसर और अधिकार प्रदान करना है। इसी के साथ कलीसियाई समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं आरवीए मोबाइल ऐप। आरवीए मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से आरवीए मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।